नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप राज, प्रवक्ता GRKP महाविद्यालय करसानोरई से BTC थर्ड सेमेस्टर के लिए सामाजिक अध्ययन का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें टॉपिक है बंगाल विजय या प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध पर चर्चा करने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा। सन 1707 में जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद उत्तर मुग़ल काल प्रारंभ हुआ। मुग़लों की केंद्रीय सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी। मुग़ल काल में एक नए बादशाह का पदार्पण हुआ, जिसका नाम था फर्रुखसियर। सन 1717 में फर्रुखसियर ने बंगाल प्रांत में अंग्रेज़ों को कुछ व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिए थे, महज 3000 रुपये सालाना के बदले। बंगाल प्रांत दोस्तों अपने आप में एक सुदृढ़ प्रांत था, जहां उच्च कोटि की पैदावार थी और अपने आप में धन धान से संपूर्ण राज्य था। उस समय बंगाल में उड़ीसा, बिहार, ये दोनों ही और ख़ुद बंगाल मिलाकर आज वर्तमान में हम जो भारत के नक्शे पे 3 अलग अलग राज्यों को देखते हैं, उन तीनों को मिलाकर एक विस्तृत बंगाल राज्य हुआ करता था। 1717 में यहाँ अंग्रेज व्यापार करने के लिए तो मुस्तैद हो ही गए थे, साथ ही साथ यहाँ का एक नया नवाब बना, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 तक नवाब रहा। कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दीन यहाँ का नया नवाब बना, जिसने 1727 से लेकर 1739 तक शासन किया। लेकिन दोस्तों जितने भी यहाँ नवाब ये बनते जा रहे थे, ये वास्तव में अपना राजा मुग़ल कालीन शासक को ही मानते थे, बदले में उन्हें कुछ ना कुछ नजराना भेजते रहते थे, किसी तोहफे के रूप में, पैसों के रूप में। लेकिन अंग्रेज़ों को इन्होंने कभी भाव नहीं दिया। इस कारण से एक आंतरिक द्वंद्व सा स्टार्ट था अंग्रेज और बंगाल के नवाबों के बीच में। 1739 में जब शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, तो वहाँ पे एक नया नवाब बना अल्पकाल के लिए। 1739 में ये नवाब बना सरफराज, 1740 तक। सरफराज के नवाब बनते ही बंगाल में एक टर्निंग पॉइंट बना। बंगाल की रूपरेखा ही बदल गई, क्योंकि सरफराज का एक सेनानायक या सेनापति था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने 1740 में सरफराज की हत्या कर दी और हत्या करते ही अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना और 1756 तक एक अच्छे ढंग से बंगाल में इसने शासन किया। प्रारंभ में इसने तत्कालीन मुग़ल बादशाह को 2 लाख रुपए का नजराना भेजा, लेकिन ये इतना चालाक था, 40 के बाद फिर कभी इसने कोई भी नजराना मुग़ल बादशाह को नहीं भेजा और बंगाल को एक पृथक शक्ति के रूप में इसने कायम कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अलीवर्दी खां के साथ ये थी, इसको कोई पुत्र नहीं था। इसको 3 पुत्रियां थीं। पहली पुत्री ढाका में शादी हुई, दूसरी पुत्री
पुत्री की पूर्णिया और तीसरी पुत्री की शादी पटना में हुई। पटना वाली पुत्री से इसको एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां ने मरने से पहले ही सिराजुद्दौला का बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई और मृत्यु होते ही सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756 में। वास्तव में सिराजुद्दौला के नवाब बनते ही उत्तराधिकार का आंतरिक ग्रह कलेश सा फैल गया, क्योंकि इसकी ढाका वाली मौसी जो थी जिसका नाम था घसीटी बेगम ये सोचती थी कि सिराजुद्दौला ही क्यों, मेरा भी पुत्र उत्तराधिकारी बन सकता है। इस चक्कर में आंतरिक ग्रह कलेश प्रारंभ हो गया और इस ग्रह कलेश के चलते उसे आंतरिक सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला बंगाल के लिए एक अच्छा नवाब साबित हुआ। दुर्भाग्य इसका ये था कि उसी समय बंगाल में इधर फ्रांसीसी कंपनी और उधर ब्रिटिश कंपनी दोनों ही किलेबंदी करने में व्यस्त थी। किलेबंदी का ये कार्य सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगा और सिराजुद्दौला ने जाकर दोनों ही कंपनियों को मना किया कि आप किलेबंदी का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। फ्रांसीसी कंपनी आसान से मान जाती है, लेकिन ब्रिटिशर्स अपना कार्य जारी रखते हैं। आपने फोर्ट विलियम का नाम सुना होगा। फोर्ट विलियम किले का निर्माण सिराजुद्दौला के समय ही हो रहा था। न मानने पर सिराजुद्दौला सेना लेकर जाता है और वहाँ से अंग्रेजी सेना को मार भगाता है और किले का निर्माण बंद करवा देता है। मित्रों, एक घटना और हुई सिराजुद्दौला के समय में। 20 जून 1756 को इस आक्रमण में ही सिराजुद्दौला ने एक कार्य किया। इसने एक 14 बाई 18 के कमरे में 146 लोगों को एक साथ ठूस ठूस के भर दिया और जब सुबह इस कोठरी को खोला गया तो उसमें से मात्र 23 लोग ही जीवित बचे, जिसमें से एक हालबेल नाम का अंग्रेजी सिपाही भी था। दुर्भाग्य से वह सिपाही भी बच गया और इस सिपाही ने इस घटना को ब्लैक होल का नाम दिया और बड़े ही अच्छे ढंग से मसाला और मक्खन मिला के इसने इस घटना का प्रचार प्रसार किया। इस घटना के बारे में मद्रास में बैठे क्लाइव और अंग्रेजी आला अधिकारियों को जब पता चला तो बहुत ही क्रोधित हुए और वहाँ से सेना लेकर सिराजुद्दौला की तरफ बढ़े। सिराजुद्दौला के पास आकर इन्होंने सिराजुद्दौला के चल रहे आपसी ग्रह कलेश के बारे में पता किया और पता करके इन्होंने उसकी आपसी फूट का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया और एक समय ऐसा आया कि पिलासी नाम के स्थान पर इन्होंने सिराजुद्दौला से युद्ध छेड़ दिया। 23 जून सन 1757 ईस्वी को पिलासी में यह युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध एक नाम मात्र का युद्ध था, बहुत ही छोटा युद्ध रहा जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, इसलिए कि सिराजुद्दौला के खुद अपने ही लोग सिराजुद्दौला के विपक्ष में खड़े हुए थे। विपक्षी दल में मीर जाफ़र इसका जो सेनापति था, राय दुर्लभ जो कि दीवान थे, घसीटी बेगम इसकी मौसी, अमीर चंद्र एक व्यापारी हुआ करते थे और जगत सेठ इसके बैंकर थे। ये लोग इसके विपक्ष में थे, अर्थात इन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया। केवल 2 ही लोग इसकी तरफ से लड़े, एक मीर मदान और मोहनलाल। ये दोनों ही अंग्रेज़ों की भेंट चढ़ गए। सिराजुद्दौला को भी पकड़ के मार दिया गया। अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा। कुल मिलाकर प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का विजय रहना या विजय गति को प्राप्त करना निश्चित था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार वास्तव में अंग्रेज़ों को कदम जमाने के लिए भारत में काफ़ी था और इस हार के बाद अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से भारत में कदम जमा लिए।
और फिर मीर जाफ़र अंगला भारत का नवाब बनता है, जो अंग्रेज़ों की कठपुतली बनकर मात्र रह गया। अब बंगाल में स्वतंत्र नवाबी नहीं थी। प्लासी के युद्ध की ये छोटी सी कहानी टेलिंग स्टोरी मेथड से मैंने आपको बताया, क्योंकि इतिहास में यदि कहानी की तरह से पढ़ो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। नोट्स तो आपको बुक में भी दिए हुए हैं, मैंने भी ये लिख के आपको दिखाया है, आप इससे भी नोट्स तैयार कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है बीटीसी के लिए इतना पर्याप्त है। यदि इस युद्ध के बारे में पूछा जाता है तो बैकग्राउंड से भी आप कुछ नया सीख सकते हैं, इस युद्ध के बारे में बता भी सकते हैं। अगला वीडियो जब मैं भेजूँगा तो वो बक्सर के युद्ध पर अगला वीडियो मैं बनाऊँगा। जल्दी आपके पास अगला वीडियो पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः सभी को नमस्कार। अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स तैयार करते रहिए। धन्यवाद।